हेलो गाइज, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग यहाँ पे एक डाउट क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये आया था आपका हिमाचल प्रदेश के पीजीटी में आया है 2024 में। ठीक है, तो HPPSC का क्वेश्चन है ये। HPPSC PGT 2024 का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा ये बड़ा होता है, मैं इससे एग्री करता हूँ। तो इसलिए हम लोग जल्दी क्रॉस रेशियो का क्वेश्चन नहीं बनाते एग्जाम में। ठीक है, बट अगर बनाना है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा आपको उसमें अच्छे एक्यूरेसी के साथ में करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है जो मैप करता है 2 आयोटा -2 से 1 आयोटा -1 में। ठीक है, यानी कि ये जेड प्लेन होगा, डेफिनेटली ये आपका डब्ल्यू प्लेन होगा। तो जेड प्लेन का आपको दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स, और वो मैप करता है डब्ल्यू प्लेन के इन पॉइंट्स पे। तो आपका बोलता है कि फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो ये डेफिनेटली ये क्रॉस रेशियो का क्वेश्चन है। और मैंने आपको क्रॉस रेशियो बताया है कि अगर मान लो 4 पॉइंट है, ठीक है, तो उसमें तो एक आप जेड लेते हो, एक Z1, एक Z2 और एक Z3। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या करिए, आप जो है ना इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। फॉर्मूला लिखने का ये एक आसान तरीका है। ठीक है, हालांकि डिफरेंट तरीके से भी आप लिख सकते हो, बट ये एक आपको याद रहेगा इजीली। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको ना पैरेलल वाले को लेना पड़ता है। जैसे पहले इसको लेंगे तो इसको लेंगे, पैरेलल वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप लिख सकते हो Z - Z1। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर सामने वाला क्या लिखेंगे, ऊपर का Z2 - Z3। ठीक है जी, फिर नीचे का क्या लिखेंगे, तो नीचे अब ये बच गया मेरा, ये लेना है और ये लेना है। ठीक है, तो Z3 - Z, Z3 - Z, और यहाँ पे आपका Z1 - Z2। ठीक है, तो सेंस आपका यही रहेगा लिखने का, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। Z - Z1 चूंकि इस सेंस में लिख रहे हैं तो Z से Z1, Z - Z1, और इसी सेंस में Z2 - Z3। ठीक है, तो सामने सामने का ऊपर में हो गया। फिर अब इधर वाला Z3 - Z उसी सेंस में, तो Z1 - Z2। ठीक है, तो ये रेशियो बन गया। अब जो इधर बनाया है ना W में आपको सेम बनाना है, W - W1। ठीक है, W2 - W3, और नीचे आपका क्या हो गया, W3 - W, और फिर आपका यहाँ पे W1 - W2। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत तरह का क्रॉस रेशियो हो सकता है ना। जैसे जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन ले लें तो इधर का फैक्टर भी चेंज होगा, इधर का भी चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे का भी चेंज हो सकता है। तो बहुत तरह का क्रॉस रेशियो बनता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी जो बुक में दिया है वो गलत है, वो भी सही है। ठीक है, मैं एक आपको ये आसान तरीका बता दे रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज वाला, याद रखिएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो क्रॉस रेशियो में चूंकि ये इसको मैप कर रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब आपको सारा फिगर दिया हुआ है। ये देखो, पहला वाला Z1 है 2, Z2 है आयोटा, और Z3 है -2। ठीक है, इधर आपका W1 1 है, W2 आयोटा है, और W3 आपका -1 है। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको फिगर को यहाँ पे पुटअप करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिगर को डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z -2। ठीक है जी, Z2 - Z3, तो Z2 - Z3 को देख लो क्या है, आयोटा +2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते जाइएगा, मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, आयोटा +2 डिवाइडेड बाई Z3 - Z, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 - Z, Z1 - Z2, तो आपका ये आ जाएगा 2 - आयोटा। ठीक है, इस तरह से इधर भी जो है वैल्यू रखिए, तो आपका W - W1 क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा W -1। ठीक है, W2 - W3 हो जाएगा हमारा आयोटा +1 डिवाइडेड बाई W3 - W, ये आपका हो जाएगा -1 - W, और इधर आपका हो जाएगा W1 - W2 यानी 1 - आयोटा। ठीक है, सारा भी वैल्यू आपको रख देना है, Z1 Z2 Z3 का, कुछ करना नहीं है। तो आपका इधर Z बच जाएगा। ठीक है, और इधर आपका बच जाएगा W। तो हमारा एक्चुअली जो हमको निकालना होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, वो क्या होता है, वो होता है W एज ए फंक्शन ऑफ FZ। ठीक है, तो हमको W को एज ए फंक्शन ऑफ FZ निकालना है। तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम W का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा जेड के अलावा जो टर्म है, जैसे यहाँ पे ये टर्म है आयोटा वाला, ठीक है, नीचे ये आयोटा वाला टर्म है, इधर भी आपका आयोटा का टर्म है, इधर भी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करके रिड्यूस करेंगे और नीचे से हटाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आपका आ जाएगा फाइनली माइनस में Z -2 बाई Z +2। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको आप अलग कर लीजिए। अब देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूं, तो आयोटा +2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं आयोटा +2 से। ठीक है, या 2 प्लस आयोटा बोल सकते हैं, एक ही बात है, 2 प्लस आयोटा से। ओके, क्यों, इसलिए कि नीचे में देखिए 2 - आयोटा है,
तो 2 माइनस आयोटा को हटाने के लिए इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा। तो जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस आयोटा से ऊपर भी किया नीचे भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कर सकते हैं। इसी तरीके से इधर भी देखो, माइनस को कॉमन लो, W1 माइनस 1, नीचे आपका ये हो जाएगा W प्लस 1, ठीक है, क्योंकि आप माइनस को कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, नीचे में आपका 1 माइनस आयोटा है, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा से आपका ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी क्या है 1 प्लस आयोटा है, ठीक है जी। चलो अब देखो ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हमारा, बच रहा है यहाँ पे z माइनस 2 बाई जेड प्लस 2, ये बच रहा है, ठीक है। अंदर देखिएगा आयोटा प्लस 2 और आयोटा प्लस 2 है, इसका आयोटा प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, इसको आप खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका -1, ठीक है, लिख देता हूं, चलो कोई इशू नहीं, आयोटा का स्क्वायर और आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 आयोटा, क्योंकि ये है क्या, ये आप देखो सिंपली है आपका 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इससे आप कर सकते हो, नीचे में है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 और माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका इस तरीके से। चलिए इक्वल टू इधर आपका आ जा रहा है W1 माइनस W प्लस 1, ठीक है। ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये आपका हो गया। नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब सिंपल है, यहाँ से हम लोग इसको बस ऐसे ही लेके चलेंगे और W का हमको वैल्यू निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका z माइनस 2 बाई जेड प्लस 2, ठीक है। अंदर में क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 4 माइनस 1, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका 4 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। इधर क्या बचेगा W1 माइनस W प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, चूंकि आपका आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, नीचे आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। याद रखना है आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आपको पहले से पता होगा। चलिए अब देखिए क्या बचा, मेरा जो रिड्यूस्ड फॉर्म आ रहा है वो क्या हो रहा है, सो देखो, ठीक है, यहाँ पे 1 1 आपका कैंसिल हो गया, नीचे भी आपका 2 2, तो आपको सिर्फ आयोटा ही बचने वाला है। तो फाइनली क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे हमारा बच रहा है z माइनस 2 बाई जेड प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा बच रहा है 3 प्लस 4 आयोटा और नीचे में हमारा 5, ये ठीक है। इधर क्या आ रहा है, इधर आपका आ रहा है W माइनस 1 बाई W प्लस 1 और यहाँ पे आपका 2 आयोटा बाई 2, तो सिंपली हमारा आयोटा बच रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए इस आयोटा का मैं यूज कर सकता हूँ, इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये आयोटा यहाँ से हम हटाएंगे तो यह कहाँ चला आएगा, ये चला आएगा नीचे में, ठीक है जी। अब इस आयोटा को भी हटाने का उपाय है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से ऊपर भी नीचे भी आयोटा से, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए अब आपका आ जाएगा z माइनस 2 बाई जेड प्लस 2, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा हमारा 3 आयोटा और प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर यानी -4 और नीचे आपका हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर यानी -5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इधर आपका क्या है W1 माइनस W प्लस 1, ठीक है। ये अब देखिए इस -5 को हम लोग फिर से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा z माइनस 2 बाई जेड प्लस 2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 और इधर हमारा हो जाएगा W माइनस 1 बाई W प्लस 1, ठीक है जी। देखो अब जो है ना आपका ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो कीजिएगा, काफी जल्दी यहाँ से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो कैसे करते हैं तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपका इधर x बाई वाई है, इधर आपका a बाई बी है। तो तरीका ये होता है कि ऊपर में x प्लस वाई होगा और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारा इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा और नीचे में आपका a माइनस बी हो जाएगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में यही होता है, ठीक है। अब ये अलग अलग भी है, जैसे आप यहाँ पे दोनों तरफ कॉमन ले लोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इधर कर दोगे, मान लीजिए x प्लस वाई ऊपर में किया, नीचे में y माइनस एक्स अगर पहले लिए, अगर x प्लस वाई किए और y माइनस एक्स लिए तो इधर भी क्या लेंगे, तो इधर भी हमको लेना पड़ेगा b माइनस ए, ठीक है। मतलब जो आप इधर करेंगे वही आपको उधर भी करना है, बस ऊपर में आपको जो है सम करना होता है, नीचे में आपको डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देखो उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है z माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, ये ऊपर में है, ठीक है। नीचे वाला ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस ये है आपका 5z और प्लस 10 है, ठीक है जी। ऐसे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। नीचे क्या है, नीचे आप देखोगे तो 5z माइनस 10, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। और माइनस में ये आपका पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा z माइनस 2
और 4 माइनस 3 आयोटा ऐसे। अब जो इधर हुआ है वही इधर भी होगा, तो W माइनस 1 W प्लस 1, ठीक है, और नीचे में आपका W प्लस 1 माइनस W माइनस 1, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला पे हम लोग काम कर लिए। अब देखो यहाँ पे 1 और अच्छा यहाँ पे तो आपका ये 1 और 1 सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, W कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका ये W कैंसिल हो रहा है, ऊपर में आपका 1 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो प्यार से, इसको मोहब्बत से काम करो, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4Z माइनस 8 माइनस 3ZI और प्लस आपका 6 आयोटा, ठीक है, ये हो गया। प्लस साथ में है यहाँ पे मेरा 5Z और प्लस 10 डिवाइडेड बाई नीचे में हमारा यहाँ पे बच रहा है 5Z माइनस 10 माइनस 4Z प्लस 3Z आयोटा प्लस 8 और माइनस 6I, ठीक है, 6 आयोटा ऐसा। और इधर मेरा बच रहा है W 2W और नीचे में आपका 1 1 2, तो 2 2 कट गया, तो इधर सिर्फ W ही बच रहा है। दिस इज द गुड। अब आपका W एज ए FZ बहुत जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या आ गया, तो दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू हमारा आ जा रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग ना इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा कुछ यहाँ पे फैक्टर वगैरह बन जाए। पहले इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस्ड कीजिए। देखिए यहाँ पे 4Z है और 5Z है, हमारा ये 9Z बन गया, ठीक है। फिर 8 और 10 से आपका ये क्या बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा 6 आयोटा और माइनस हो जाएगा मेरा 3 आयोटा Z ऐसे डिवाइडेड बाई नीचे देख लीजिए, नीचे में हमारा है 5Z और यहाँ पे है हमारा माइनस 4Z, आपका Z बचेगा, ठीक है। और फिर आपका 10, अच्छा यहाँ पे लगता है ना हम लोग का प्लस वाला फैक्टर था ये, तो कुछ लगता है मिस हुआ है। यस यहाँ पे देखिए आप, ये 5Z प्लस 5 2Z 10 होगा, हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है, तो ये प्लस 10 होगा। चलिए तो अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 और प्लस 8 18। तो पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 18 कर लेते हैं, फिर प्लस हो जाएगा मेरा 3Z आयोटा और 6 आयोटा, ये हमारा टर्म बच जा रहा है माइनस 6 आयोटा, ठीक है जी। तो इसको और सजाते हैं, Z वाले को एक जगह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9Z माइनस 3 आयोटा Z, राइट, प्लस 2 प्लस 6 आयोटा। इसको Z वाले को एक साथ कर दिया और कांस्टेंट वाले को एक साथ, नीचे में भी Z प्लस 3Z आयोटा और प्लस 18 माइनस 6 आयोटा। अब कुछ यहाँ पे फैक्टर देखते हैं कुछ कॉमन बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इन दोनों में देखो 3Z को कॉमन ले सकते हैं, 3Z को कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा 3 माइनस आयोटा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे अगेन आप 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 को कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे देख लीजिए यहाँ पे भी Z कॉमन है, तो Z को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे आपका 6 कॉमन हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, ठीक है जी। ये अब देखो हमको W एज ए FZ चाहिए ना, तो अब हमारा काम यहाँ पे आसानी से होगा, बट आपको ये देखना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जैसे ऊपर और नीचे देखो ये फैक्टर कॉमन है, ठीक है, ये तो इसको हम हटाना चाहते हैं, तो हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस 3 आयोटा से, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनता है, मैंने शुरू ही बोला था आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसलिए हम लोग एग्जाम में इसका चांस नहीं लेते हैं, ठीक है। 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 आयोटा, ऐसे डिवाइड कर दिए, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका Z बचेगा प्लस 6 3 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है जी। अब देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे काम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रेशनलाइज कर दीजिए, हाँ तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3Z 3 माइनस आयोटा, यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 3 आयोटा से, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई नीचे भी हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा ऐसा, ठीक है। और प्लस 2 को रहने दीजिए, नीचे क्या है, नीचे है हमारा Z प्लस 6, यहाँ पे भी वही है 3 माइनस आयोटा है, 1 प्लस 3 आयोटा है, ऊपर नीचे 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा देख लीजिए, वैल्यू हमारा आने वाला है W इज इक्वल टू 3Z, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा देखो, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे आपका प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 और माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे माइनस आयोटा और माइनस आपका 9 आयोटा, तो माइनस 10 आयोटा बन रहा है ऊपर में, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 3 3 जा 9 बन रहा है, ठीक है, टोटल 10 बनेगा।
तो 1 और 3 3 9 ये आ जा रहा है। ठीक है, तो चलो ये आपका काम का है। +2 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो यहाँ पे z +6, अगेन यहाँ पे भी वही है, 3 माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया गया है 1 - 3 आयोटा से। ठीक है, तो सेम ही चीज़ को मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर भी वही चीज़ था तो यहाँ पे भी आपका वही चीज़ आ जाएगा, 3 - 3 - 10 आयोटा, और नीचे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब देखो ये 3 3 कैंसिल हो रहा है, नीचे 10 है तो 10 और 10 भी आपस में कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल हो रहा है, 10 10 कैंसिल होगा, तो बच क्या रहा है, बच रहा है हमारा यहाँ पे देखो -3 आ जा रहा है, तो -3z + 2 ये आ रहा है। ठीक है जी, और नीचे में हमारा ये 10 10 कैंसिल होगा तो z और -6 आयोटा आ रहा है। ठीक है, ये अब देखना है कि आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोगों का फाइनली देखो यहाँ पे आयोटा भी आएगा, 3z आयोटा + 2। ठीक है, और बाई z - 6 आयोटा। अब ये देखिए क्या ये आंसर दिया है, तो 3z आयोटा + 2 और z - 6 आयोटा, क्या ये आंसर है? तो ऑप्शन देखने से पता चलता है कि ऑप्शंस में आपको z के साथ ऊपर में आयोटा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, कुछ सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेट करेंगे तो देखो ऐसा कर सकते हैं, ऊपर में हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3z, जो कि आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3z प्लस में हो जाएगा +2 आयोटा, तो ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे करिएगा तो आयोटा z हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो अब आपको ये ऑप्शन दिया है, बी नंबर ऑप्शन यही है, 3z + 2 आयोटा, आयोटा z +6। ठीक है, यस, तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई लंबा तो होता है ये, इसलिए हम लोग एग्जाम में नहीं बनाते। इतना टाइम में तो हम लोग कितना क्वेश्चन बना लेंगे, लगभग 10-12 क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं अब इतना बड़ा, फिर उतना जो है इसमें अच्छे से कैलकुलेशन करना, रेशनलाइजेशन करना थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता एग्जाम में। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि थोड़ा पता होता है टाइम लेगा। ठीक है, बट आपको अगर यही बनाना है, इस तरीके से बनाना है, तो आप इस तरीके से आंसर बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।